राजपुर की ठंडी सुबह थी। हवा में हल्की सी नमी और फूलों की खुशबू थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही हवेली की खिड़कियों पर पड़ी, सरू ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन दिल में हलचल भी। पिछली रात की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वेद के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। सरू, अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को नाम दें। सरू ने आईने में खुद को देखा, हल्का मुस्कुराई और कहा, वेद, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? उसके दिल में वेद के लिए गहराई से प्यार था, लेकिन समाज, परिवार और तारा की मौजूदगी उसे पीछे खींचती थी। तारा, जो बचपन से ही वेद की सबसे करीबी दोस्त रही थी, आज वही उनके बीच दीवार बन चुकी थी। नीचे ड्राइंग रूम में वेद खड़ा था, नीली शर्ट में, हाथ में कॉफी का कप। उसकी निगाहें सीढ़ियों की तरफ टिकी थीं। जैसे ही सरू नीचे आई, उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मिस शरारत। सरू ने हल्के से सिर झुकाया। गुड मॉर्निंग मिस्टर वेद। दोनों की नजरों में जो प्रेम था, वो शब्दों से कहीं ज्यादा कह रहा था। तभी तारा अंदर आई। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उसने दोनों को साथ देखा तो चेहरा सख्त हो गया। लगता है हवेली का माहौल बदल गया है, तारा ने व्यंग्य से कहा। सरू कुछ कहने ही वाली थी कि वेद ने बात संभाल ली। तारा, बस सुबह की चाय पी रहे हैं, कुछ गलत नहीं, तारा ने तीखे लहजे में कहा। गलत? शायद तुम्हें अब सही और गलत में फर्क रह ही नहीं गया। वेद ने गहरी सांस ली और कहा, तारा, सब कुछ वक्त पर समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल सरू को लेकर कोई गलतफहमी मत पालो। तारा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, गलतफहमी? या फिर तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो? सरू ने पहली बार जवाब दिया, तारा, हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हें चोट पहुंचाए, लेकिन हर रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रह सकता। यह सुनते ही तारा के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने पलट कर कहा, मतलब अब सब साफ है, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वेद कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तारा गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। हवेली में तनाव का माहौल बन गया था। वेद ने सरू की तरफ देखा। मुझे लगता है अब सच बताने का वक्त आ गया है। सरू ने सिर हिलाया, लेकिन तारा को यह कैसे समझाऊं कि मैंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया? वेद ने उसका हाथ थाम लिया। कभी कभी रिश्ते समझाने से नहीं, निभाने से साबित होते हैं। सरू की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक सुकून की कोई तो है जो हर हाल में उसके साथ खड़ा है। दोपहर में दोनों मंदिर गए। वहां की शांति में वेद ने सरू का हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं आज भी कहूं कि मैं तुम्हें इस दुनिया से ज्यादा चाहता हूं, तो क्या तुम यकीन करोगी? सरू ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। वेद मुस्कुराया और उसने अपने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। यह किसी प्रपोजल की तरह मत लेना, बस मेरी एक सच्ची भावना है। सरू ने कांपते हुए अंगूठी थाम ली और कहा, वेद, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। उस पल मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज उठी, जैसे खुद किस्मत ने इस रिश्ते को आशीर्वाद दिया हो। लेकिन तारा वहीं पास में खड़ी थी, बिना किसी को बताए। उसकी आंखों में जलन और दर्द था। वो बुदबुदाई, सरू, तुमने मेरी दोस्ती का बदला लिया है। शाम को हवेली में माहौल फिर से बदल गया। तारा ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। अंदर वो पुराने फोटो देख रही थी। वेद और उसके बचपन की यादें, हंसी, सपने, सब कुछ जैसे राख हो गया था। वेद सिर्फ मेरा था, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब वो सरू का हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सरू बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी और उसके दिल में बेचैनी थी। मैं तारा को कैसे समझाऊं कि मैं उसका हक नहीं छीन रही? वेद पीछे से आया और बोला, तुम किसी का हक नहीं छीन रही सरू, तुम बस अपना हक पा रही हो। उसने सरू को अपने करीब खींच लिया। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी, जिसमें सिर्फ दिलों की धड़कनें बोल रही थीं। धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगीं। वेद ने कहा, याद है पहली बार हम इसी बारिश में मिले थे? सरू मुस्कुराई। हाँ, उस दिन मैं लाइब्रेरी से भागकर आई थी और तुमने मुझे छतरी दी थी, और तुमने कहा था कि छतरी नहीं, दोस्ती चाहिए। वेद हंसते हुए बोला। अब वही दोस्ती प्यार बन गई, सरू ने कहा, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए। पर यह प्यार अब एक नए तूफान की शुरुआत बनने वाला था, क्योंकि उसी वक्त तारा ने हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर दोनों को देखा। उसके अंदर आग जल चुकी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं वो तारा नहीं जो तुम्हारे पीछे खड़ी थी, अब मैं वो तारा हूं जो तुम्हारी दुनिया हिला देगी।